अस्सलाम वालेकुम। मेरी कहानी का तीसरा भाग। बद्र ने यह सब देखकर समझ लिया कि इस सारी क्रिया में कोई गहरा रहस्य है। उसने सोचा कि मुझे यहाँ रहते 40 दिन हो गए हैं। अब मलिका कोई नया गुल खिलाना चाहती है। इस मामले में अब्दुल्ला से कहना चाहिए। सुबह नहा धोकर जब उसने नए कपड़े पहने तो उसने मलिका से कहा, आपने मुझ पर इतने दिनों से कृपा की है और ऐसे आराम से रखा है कि मैं भोग विलास में अपने बूढ़े चचा को बिल्कुल भूल गया। वे बेचारे मेरी याद करके दुखी होते होंगे, मेरी लापरवाही पर कुढ़ते होंगे। अब 2-3 घंटे की अनुमति दे तो मैं उन्हें देख आऊँ। मध्य भोजन के समय तक वापस आ जाऊँगा। बस दोनों को एक दूसरे की कुशलता पूछनी है। मलिका को उसकी ओर से कोई शंका न थी। उसने अनुमति दे दी। साथ ही एक बढ़िया मुश्किल घोड़ा मंगवा कर और 2 गुलामों को उसके साथ कर दिया। उसे अब्दुल्ला की दुकान की तरफ भेजा। बद्र ने गुलामों को बाहर घोड़े के साथ बिठाया और खुद दुकान के अंदर चला गया। अब्दुल्ला उसे देखकर खुश हुआ और पूछने लगा कि मलिका के साथ कैसी गुजर रही है। बद्र ने कहा कि अभी तक तो उसने मुझे बड़े आराम और अपनत्व के साथ रखा है, किंतु कल रात को जो कुछ मैंने देखा उससे मेरे मन में संदेह हो रहा है। फिर उसने विस्तारपूर्वक विगत रात की घटनाओं का वर्णन किया। कहा कि अभी तक तो तुम्हारी बातों तो मैंने सिर्फ मामूली तौर पर याद रखी थी, किंतु इस रहस्यमय व्यापार से मुझे बड़ी घबराहट हुई और मैं तुम्हारे पास आ गया। अब मुझे बताओ कि क्या करना चाहती है और उसकी दुष्टता से मैं कैसे बच सकता हूँ, क्योंकि मुझे संदेह है कि वो मुझे हानि पहुँचाना चाहती है। अब्दुल्ला ने हंसकर कहा, अब वह भी तुम्हें जानवर बनाने के लिए तैयार कर रही है। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि फौरन मेरे पास चले आए। अब तुम किसी प्रकार का भय न करो और जो उपाय मैं बताऊं वह करो। फिर उसने एक संदूक से 2 कुलचे मैदे के निकाले और बद्र को देकर बोला, ये अपने पास रखो और अपने बनाए हुए कुलचे को खाने के लिए तुम्हें देगी। तुम शौक से उसे ले लेना, किंतु उसे खाने की बजाय उसकी निगाह बचाकर उसे अपनी एक आस्तीन में रख लेना और दूसरी आस्तीन से निकालकर मेरा दिया कुलचा खाने लगना। वह समझेगी कि तुम उसका दिया कुलचा खा रहे हो। वह तुम्हें कहेगी कि अमुक पशु बन जाओ। तुम उसका कुलचा न खाने के कारण अपने शरीर में ही रहोगे। वह आश्चर्य करेगी, किंतु तुम उसके शब्दों या कार्यों पर प्रकट कुछ ध्यान न देना। फिर होशियारी से उसका बनाया हुआ कुलचा उसे ये कहकर खिला देना कि ये अब्दुल्ला ने तुम्हारे लिए भेजा है। जब वो अपना बनाया हुआ कुलचा खा ले तो उसके मुंह पर पानी के छींटे देना और कहना, अमुक पशु बन जा। उस समय तुम जिस पशु का नाम लोगे वह वही पशु बन जाएगी। फिर तुम उसे मेरे पास ले आना और उसी समय हम लोग ये तय करेंगे कि उसका क्या किया जाए। बद्र को अब्दुल्ला की योजना बहुत पसंद आई। वह तेज तर्रार आदमी था और लोगों की निगाहों से बचाकर चीज़ों को कुशलतापूर्वक छुपा लेने में प्रवीण था। उसने कई बार बूढ़े की योजना को उसके सामने दोहराकर इंद्रियवश कर लिया और बाहर आकर घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचा तो देखा कि मलिका बाग में बैठी हुई उसकी प्रतीक्षा कर रही है। बद्र को देखकर कहने लगी, मेरे प्रियतम, तुमने इतनी देर क्यों लगाई? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकती। बद्र ने कहा, मुझे भी तुमसे अलग होकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करता। चचा ने बहुत दिनों तक खोज खबर न लेने पर मुझसे बहुत देर तक शिकायत का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने मेरे लिए भांति भांति के खाद्य पदार्थ तैयार किए, किंतु मैं यहाँ आकर तुम्हारे साथ भोजन करने का इच्छुक था, इसलिए थोड़ा सा मुँह झूठा भर कर लिया। मेरे चाचा ने तुम्हारे लिए भी एक कुलचा भेजा है और प्रार्थना की है कि इसे ज़रूर खाना है। यह कहकर उसने अब्दुल्ला के दिए हुए कुलचे में से एक निकाला और मलिका से बोली, अब्दुल्ला का मुझ पर बड़ा स्नेह है, मैं उसका दिया हुआ कुलचा ज़रूर खाऊंगी, लेकिन इससे पहले तुम ये कुलचा खाओ जो मैंने ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए अपने हाथ से पकाया है।
ये कहकर उसने रात को पकाया हुआ कुलचा बद्र को दे दिया। बद्र बड़ी देर तक उसकी प्रशंसा करता रहा कि इस कृपा को कभी नहीं भूल सकूंगा। इसी वार्तालाप में उसने मलिका का दिया हुआ कुलचा छिपा लिया और अब्दुल्ला का दिया हुआ कुलचा खा लिया और उसके स्वाद की बड़ी प्रशंसा की। मलिका ने उसके कुलचा पूरा खा लेने पर उस पर जल छिड़का और कहा, भद्दा काना घोड़ा बन जा। किंतु बद्र ने साधारण कुलचा खाया था, इसलिए उस पर कुछ प्रभाव न हुआ। मलिका को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जादू ने असर क्यों नहीं किया। उसने सोचा कि कुलचा तैयार करने में कुछ भूल हो गई है और रात को वह फिर होशियारी से जादू का कुलचा तैयार करेगी। इस समय इसे किसी प्रकार का संदेह होना नहीं चाहिए। अतः अब जब बद्र ने अब्दुल्ला के कुलचे के नाम पर उसे कुलचा दिया तो वह कुछ देख न सकी और उसे खा गई। बद्र ने उसे मुंह पर पानी के छींटे देकर कहा, घोड़ी बन जा। वो तुरंत घोड़ी बन गई। अपनी ये दशा देखकर वो बड़ी दुखी हुई और बद्र के पांव पर अपना थूथन रगड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगी। किंतु ये बेकार था। बद्र चाहने पर भी उसे स्त्री नहीं बना सकता था। बद्र ने साइस से कहा कि इस घोड़ी के मुंह में लगाम लगा दे, किंतु उसके मुंह में कोई लगाम ठीक से जमती नहीं थी। फिर बद्र ने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर खुद सवार हुआ, दूसरे पर साइस को बिठाया और घोड़ी बनी हुई मलिका को रस्सी बांधकर घसीटता हुआ अब्दुल्ला की दुकान पर ले गया। अब्दुल्ला ने दूर से दृश्य देखा तो प्रसन्न हुआ। वह समझ गया कि बद्र ने अपना कार्य सफलता से पूरा किया है और मलिका को उसकी दुष्टता का उचित दंड मिला। बद्र घोड़े से उतरा, साइस के हाथ में नई घोड़ी की रस्सी दी और दुकान में चला गया। अब्दुल्ला ने उठकर उसे गले लगाया और उसकी चतुरता की बड़ी प्रशंसा की। बद्र ने उसे पूरा हाल बताया और कहा, इसके मुंह में कोई लगाम नहीं समाती। बूढ़े अब्दुल्ला ने कहा, अपने घोड़ों में से एक की लगाम लगाई तो वो घोड़ी बनी हुई है, मलिका के मुंह में आ गई। फिर उसने बद्र से कहा कि अब तुम इस देश में बिल्कुल न ठहरो, इसी घोड़ी पर सवार होकर अमुक मार्ग से होते हुए अपने देश को चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि लगाम कभी इसके मुंह से निकलने न पाए, वरना ये तुम्हारे काबू के बाहर हो जाएगी। यह कहकर रास्ते का ब्यौरा देकर वृद्ध ने उसे विदा किया। बद्र उसी घोड़ी बनी हुई रानी पर बैठकर चल दिया। कई दिनों के बाद वो एक देश में पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ा मिला। ये दूसरा बूढ़ा भी बड़ा सभ्य आदमी लगता था। उसने बद्र से उसके बारे में पूछा कि कहाँ से आते हो, कहाँ जाने का इरादा है, यात्रा ठीक से हो रही है या नहीं। बूढ़ा उसे इन्हीं बातों में लगाया था कि एक भिखारन सी दिखने वाली बुढ़िया आ गई और बोली, तुम मुझे ये घोड़ी दे दे और कोई अच्छा घोड़ा ले लो। मेरे पुत्र की घोड़ी बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन वह मर गई और मेरा बेटा इससे बड़ा दुखी है। तुम जो भी दाम इस घोड़ी के मांगोगे मैं दे दूंगी। बद्र को तो ये घोड़ी बेचनी ही नहीं थी। उसने इनकार किया। बूढ़ी पीछे पड़ गई और बोली, बेटा मुझ पर दया करो, घोड़ी न मिली तो मेरा बेटा दुख से मर जाएगा और वो मर गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। बद्र ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा कि इसका मूल्य बहुत है, तुम नहीं दे सकोगी। बुढ़िया ने कहा कि तुम दाम बताओ तो मैं किसी भी तरह दाम दूंगी। बद्र ने सोचा, ये भिखारिन अधिक से अधिक कुछ रुपए का प्रबंध कर सकेगी। उसने कहा, मुझे 1000 अशर्फी दो और ये घोड़ी ले जाओ। बूढ़ी ने ये सुनते ही अपनी कमर पर बंधी हुई थैली निकाली और बद्र को देकर कहा, ये अशर्फिया गिन लो और घोड़ी मुझे दे दो। 4 अशर्फिया कम हो तो मेरे घर पास ही है, फौरन ला कर दूंगी। अब बद्र घबरा कर बोला, और अम्मा ये थैली रख ले, मैं इस घोड़ी को किसी भी मूल्य पर नहीं बेचूंगा। बूढ़ा पास ही खड़ा था और सारी बातें सुन रहा था। वो बोला, भाई अब तो तुम्हें ये घोड़ी देनी ही पड़ेगी। तुम्हें इस देश का नियम नहीं मालूम। यहाँ पर जो आदमी व्यापार में धोखा करता है उसे प्राणदंड मिलता है। तुमने जो मूल्य मांगा वह इस बुढ़िया ने दे दिया। अब तुम बेकार की हुज्जत ना करो। घोड़ी बुढ़िया को दे दो। उसे फौरन बुढ़िया को दे डाली। सौदे का गवाह मैं हूँ। बादशाह ने अगर सुना कि तुम सौदे
से फिर रहे हो तो फिर समझ लो कि भगवान ही तुम्हारी रक्षा करेगा। बद्र यह सुनकर परेशान हुआ, किंतु बहुत सोचने पर भी उसे घोड़ी को बचाने का उपाय न सूझा। अंततः वह घोड़ी से उतरकर उसने घोड़ी की लगाम बुढ़िया के हाथ में दे दी। बुढ़िया घोड़ी के पास ही बहने वाली एक नहर पर ले गई और उसकी लगाम निकालकर उसने घोड़ी पर पानी छिड़का और कहा, मेरी प्यारी बेटी, घोड़ी का शरीर छोड़कर अपने पुराने शरीर में आ जाओ। ये कहते ही मलिका अपने असली रूप में आ गई। बद्र ये देखकर डर के मारे गश खाकर जमीन पर गिरने लगा। उस बूढ़े ने बद्र को थाम लिया। बुढ़िया वास्तव में मलिका की माँ थी और मलिका ने सारी जादू की विद्या उससे सीखी थी। बेटी को असली रूप में लाकर उसने अपने गले लगाया। इसके बाद उसने एक मंत्र पढ़ा, जिससे पश्चिम की ओर से एक भयानक अति विशाल दैत्य प्रकट हुआ। उसने एक हाथ से बद्र और दूसरे हाथ से मलिका और उसकी माँ को उठाया। आकाश में उड़कर उसने 2 ही क्षण में सबको मलिका के महल में पहुंचा दिया। मलिका ने वहां पहुंचने पर दांत पीसते हुए बद्र से कहा, दुष्ट, मेरे एहसानों का तूने बदला दिया। अब देख मैं तुझे कैसा दंड देती हूँ। तेरे बने हुए चचा को मैं बाद में समझूंगी। ये कहकर उसने हाथ में पानी लेकर बद्र पर छिड़का और कहा, मनहूस उल्लू बन जा। बद्र उल्लू के रूप में आ गया। फिर मलिका ने उसे एक नई दासी को देकर कहा, इसे पिंजरे में बंद कर दे और इसका दाना पानी कुछ न देना, अपने आप भूखा मर जाएगा। दासी दयालु थी। उसने बद्र को पिंजरे में तो बंद कर दिया, किंतु मलिका से छुपाकर उसे खाना पानी देती रही। दासी ने उसी दिन गुप्त रूप से अब्दुल्ला से भी कहा, मलिका ने तुम्हारे भतीजे को पकड़ लिया है और देर सवेरे उसे मार ही डालेगी। अब तुम अपनी जान बचाओ, क्योंकि उसने तुम्हें मारने की भी धमकी दी है। अब्दुल्ला ने समझ लिया कि कठिनतम समय आ गया है। उसने अपनी शक्ति से पूरा काम लेना चाहिए। उसने एक विशेष ध्वनि निकाली। तुरंत ही एक जिन प्रकट हो गया। उसके 4 हाथ थे और सबों में पंखे लगे थे। उसका नाम था बर्क। उसने आते ही कहा, स्वामी, क्या आज्ञा है? अब्दुल्ला ने कहा, तुम्हें बद्र के प्राणों की रक्षा करनी है, किंतु अभी सिर्फ यह करो कि इस दासी को ईरान के शाही महल में पहुंचा दो, ताकि इसके मुंह से राजमाता गुलनार अपने पुत्र का पूरा समाचार जान ले। जिन ने तुरंत ही उस दासी को ईरान के राजमहल की छत पर पहुंचा दिया। दासी जीने से उतरकर नीचे गई तो देखा गुलनार उसकी माता चिंतित होकर बातचीत कर रही थी। दासी ने विनय पूर्वक दोनों को प्रणाम किया और बताया कि बद्र जादू देश की मलिका की कैद में उल्लू बनकर पड़ा हुआ है। गुलनार ने दासी को गले लगा लिया और उसके काम की बड़ी सराहना की। फिर उसने आज्ञा दी कि यह मुनादी करवा दी जाए कि बादशाह बद्र 1-2 दिन ही में देश में आने वाले हैं। तीसरी बात उसने ये कही कि आग मंगाकर उसमें सुगंधित द्रव्य डालकर मंत्र पढ़ा और इस तरह अपने भाई सालेह को बुला लिया। सालेह के आने पर उसने बताया कि तुम्हारा भांजा बद्र जादू के देश की अग्नि पूजक रानी की कैद में उल्लू बनकर पड़ा हुआ है। सालेह ने अपनी समुद्री सेना को तुरंत जादू के देश में पहुंचने का आदेश दिया और कहा कि मैं भी वहां शीघ्र आ रहा हूं। फिर उसने जिनों की एक बड़ी फौज इकट्ठा की और उसे लेकर उक्त देश में पहुंच गया। दोनों सेनाओं के प्रचंड आक्रमण से वह देश कुछ ही घंटों में पराजित हो गया और सेना ने महल में प्रवेश करके मलिका तथा दूसरे सभी अग्नि पूजकों को मार डाला। गुलनार भी वहां पहुंच गई थी। उसने दासी से कहा कि वह पिंजरा उठा लाओ जिसमें बद्र बंद है। वो पिंजरा बाहर ले आई और उल्लू बने हुए बद्र को उसने बाहर निकाल लिया। गुलनार ने अभिमंत्रित जल उस पर छिड़क कर कहा, अपने पुराने रूप में आ जा। वो अपने असली शरीर में आ गया और गुलनार से गले लग गया। फिर बद्र ने अपने मामा और अन्य संबंधियों से उचित रूप से भेंट की। उसने और दासी ने बद्र पर अब्दुल्ला के एहसानों का उल्लेख किया। गुलनार सबको लेकर अब्दुल्ला के घर गई और बोली, आप ही की कृपा से बद्र मुझसे दोबारा मिला है। आपके उपकार का बदला मैं किस प्रकार दूं?
बूढ़े ने कहा, मुझे तो भगवान ने जो कुछ दिया है वही मेरे लिए बहुत है, किंतु मुझे इनाम देना ही चाहो तो दीजिए कि बादशाह बद्र का विवाह इस दासी से कर दे, क्योंकि यह सुंदर और चतुर भी है और इस समय इसने बद्र की ओर मेरी अमूल्य सेवा की है। गुलनार ने यह मान लिया और काजी को बुलाकर बद्र के साथ दासी का विवाह कर दिया। अब बद्र ने माँ से कहा, मैंने तुम्हारी और पिता तुल्य अब्दुल्ला साहब की आज्ञा के बगैर नानुकुर के मान ली, लेकिन तुम जानती हो कि मेरे हार्दिक इच्छा समदाल देश की शहजादी जवाहर से विवाह करने की है। गुलनार ने मुस्कुराकर कहा, उसका प्रयत्न भी करेंगे। ये कहकर उसने समुद्री कटक को आदेश दिया कि जल थल में जहाँ भी बद्र के योग्य राजकुमारी देखो, उसे बद्र के साथ ब्याहने को यहाँ ले आओ। बद्र ने कहा, यह सब बेकार बातें हैं, मैं शहजादी जवाहर ही से विवाह करूंगा, किसी और से नहीं। उसने मुझे जो कष्ट दिया है वो अपने पिता के कष्ट से कुपित होकर दिया है। अगर आप लोग समदाल नरेश को कैद से छुड़ाकर यहाँ बुलाए तो वह अब जवाहर से मेरे विवाह की बात अवश्य स्वीकार कर लेंगे। गुलनार ने कहा, बेटे, अभी तो वो तुम्हारे मामा की कैद में है, उसको यहाँ आने पर ही मालूम होगा कि उसे विवाह स्वीकार है या नहीं। अब बद्र ने सालेहा से प्रार्थना की कि समदाल नरेश को कैद से छुड़ाकर यहाँ लाओ। सालेहा ने आग में लोबान डालकर मंत्र पढ़ा, तुरंत ही समदाल नरेश को भी वहाँ पहुँचा दिया गया। बद्र उसके चरणों पर गिरा और विनयपूर्वक बोला, सालेहा मामा ने मेरे लिए ही शहजादी जवाहर का हाथ मांगा था। मैं ईरान का बादशाह हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे साथ अपना संबंध स्वीकार कीजिए। जो कुछ अभी तक हुआ उसे भूल जाइए। समदाल नरेश उसकी इस विनयशीलता से बहुत प्रभावित हुआ और उसे उठाकर गला लगाते हुए बोला, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम जवाहर के बगैर जीवित नहीं रहोगे। तुम्हें इससे इतना गहरा प्रेम है तो इसमें मैं इनकार कैसे करूं। मेरे पूरे हृदय से उसे तुम्हें दिया और उसकी ओर से भी इत्मीनान रखो। उसने कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है और मैं कहूँगा वो तो तुम्हारे साथ विवाह करने की खुशी से तैयार हो जाएगी। यह कहकर उसने अपने सरदारों को आदेश दिया कि शहजादी जवाहर जहाँ भी हो वहाँ से उसे यहाँ ले आए। और लोग उसकी खोज में निकले और अल्प समय ही में उसे ढूंढकर उस स्थान पर ले आए जहाँ उसका पिता था। समदाल नरेश ने जवाहर को गले लगाकर कहा, बेटी, मैंने बादशाह बद्र को वचन दिया है कि तुम्हारा विवाह उसके साथ कर दूंगा। आशा है तुम इस बात को मान जाओगे। जवाहर ने कहा, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, किंतु बादशाह बद्र से बहुत लज्जित हूँ। मैंने क्रोध में आकर उनसे बड़ा बुरा सलूक किया। मालूम नहीं कि वे इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे या नहीं। बद्र ने कहा, तुमने वास्तव में क्रोध में आकर मुझे दुख दिया। अब मैं उसे भूल गया और तुम भी उसे भूल जाओ। एक खुशी की बात यह हुई कि मलिका के मर जाते ही वे सब लोग जिन्हें मंत्र बल से जानवर बना रखा था, अपने मनुष्य रूप में वापस आ गए और विवाह में हंसी खुशी शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद देते हुए अपने अपने देशों को चले गए। फिर समदाल नरेश अपने सरदारों के साथ अपने देश को चला गया। बादशाह बद्र अपनी माता और पत्नियों को लेकर ईरान को रवाना हुआ और कुछ दिन वहाँ रहने के बाद सालेहा भी अपनी माता के साथ अपने देश को वापस हुआ। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।